देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था अंदर कि रीज़न थे थोड़ा सा एक आइडियोलॉजी जो होती है जिस पे हम लोग अपने आप को आधारित करते हैं और राजनीति में आते हैं। तो समाजवाद सिर्फ पन्नों में नहीं होना चाहिए, आपके एक्शंस में भी होना चाहिए। और हमारा पुराना परिवार रहा है 30 साल से, तो हमारे पिताजी हैं और हम भी उसमें अलाइन करते हैं वैचारिक तौर पर। इवन हमारे बाबा जी जब कांग्रेस में भी रहे तो आचार्य नरेंद्र देव जी को माना करते थे और वो समाजवादी रहे हैं। तो इट्स द थॉट दैट काउंट्स, राइट। और उसी थॉट से, उसी विचार से हम लोग समाजवादी थे कि काम करते थे। पर बीच में क्या हुआ है, उस थॉट में जैसे बोलते हैं कीड़ा लग गया हो, संक्रमित हो गया हो वो। और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो समाजवाद के मूल्य होते हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई, आप एक साथ खड़े हो, एकजुटता जैसे बोलते हैं, सॉलिडारिटी, उसमें कमी आई है। इक्वालिटी, एक दूसरे का साथ निभाना, उसमें कमियां आई हैं। और जो लोग समाजवादी के अपने आप को, हमारे ज़िले में पर्टिकुलरली जो लोग समाजवादी के अपने आप को पुराने बताया करते थे, आज की तारीख में वो पूंजीवादी बन चुके हैं। तो अगर आप इतनी दौलत इकट्ठा कर लेंगे तो आप समाज की लड़ाई लड़ेंगे कैसे? अगर आप उन्हीं भ्रष्ट लोगों में मिल जाएंगे तो आप किसकी आवाज़ उठाएंगे? यू हैव टू चूज़ अ साइड, एंड जो साइड आप चूज़ करते हैं वो आपको डिफाइन करती है। तो इसलिए हम लोग को लगने लगा कि अब हमारे ज़िले में खास तौर पर समाजवादी की विचारधारा वीक होती जा रही है। हमारी तो नहीं हुई, हम तो उन्हीं मूल्यों से काम करना चाह रहे थे। तो उससे होने क्या लगा, लोगों के अंदर ईगो क्लैश होने लगा। वो जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारे उल्टा सीधा बताने लगे और बहुत सी चुगलियाँ करने लगे, जबकि हम लोग वी वर परफॉर्मिंग ऑन ग्राउंड लेवल। कई लोग बोलते थे अपनी पोलिंग तो जुटा नहीं पा रहे, हमारी पोलिंगों के बारे में बात करेंगे, तो उनकी पोलिंगें भी तो देखी जाएँ। तो बात आती है एक्शन पे कि आप क्या डिस्कोर्स ले रहे हैं, कैसे आप एक्ट कर रहे हैं, कितना ग्राउंड पे आपको लोग मान रहे हैं। कहीं ना कहीं ये डिफरेंसेस आते गए और हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे लीडर ने भी उन चीज़ों को समझना ज़रूरी नहीं समझा। शायद तक हो सकता है उनको हम ज़रूरी ना लगे हों, ईमानदार लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हो सकता है हम लोग उनके लिए ज़रूरी ना हो। तो उन्होंने फिर सोचा कि ठीक है, तो फिर हम लोगों ने भी विचार बनाया। आज आपने देखा था हमारे साथ कितने लोग थे हमारे समर्थन में। तो कोई भी आइडिया, कोई भी फैसला अकेले में नहीं होता है, नथिंग हैपन्स इन साइलोस। और सब लोगों ने जब उसमें राय बनाई तब ये माना गया कि जहाँ पे हमारे मुखिया को, हमारे परिवार के मुखिया हमारे पिताजी श्री रवि वर्मा जी हैं, उन लोगों को जब उनको सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग कैसे रहेंगे। और मैं स्टेज पे भी बोल चुकी हूँ, कई बार बोल चुकी हूँ कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी का बहुत, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया नेता बनने का, एक अपनी लीडरशिप निखारने की। बट एट द सेम टाइम अगर मेरे पिताजी जो मेरे गुरु हैं उनका सम्मान नहीं होगा तो फिर हम लोग कैसे आगे काम करेंगे। तो कई चीज़ें रही। तो मुझे लगता है कि उस बीच में हमें ये भी लगा कि अगर कांग्रेस ही वो है पार्टी जो लड़ाई लड़ रही है लोगों की, हमने राहुल जी का नज़रिया भी देखा, हमने प्रियंका जी का नज़रिया भी देखा, तो हमें ये लगा। और फिर इन लोगों ने हमें बोला भी कि आप लोगों के वक्त हम करते हैं, उस वजह से हम लोगों ने शिफ्ट किया कि हम लोग मेहनत करना चाहते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से, बड़ा चैनल है, तो मैं यही बताऊंगी, जो लोग हम लोग अभी भी बोल रहे हैं कि मौका परस्त फलाना ढिकना, अरे हम मौका परस्त होते तो हम बीजेपी जाते ना, जो सत्ता में बैठी पार्टी है, हम उसमें जाते। हमें लड़ाई नहीं लड़नी थी, हम अपना आराम से बैठते, मलाई खाते, मक्खन खाते। हमें तो संघर्ष करना है। और कांग्रेस के साथ रह के जो गठबंधन बना है वो यही संघर्ष है कि हमें लोगों की लड़ाई लड़नी है। जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इवन जो हमारे युवा हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनकी लड़ाई लड़नी है। तो ये वैचारिक तौर पे मुझे लगता है बहुत हम लोगों का स्ट्रॉन्ग डिसीजन रहा है। इसके साथ ही कितने, देखिए, अगर कोई इसको ईगो पे ले लेगा तो दिक्कत हो सकती है। मैंने आपको बोला हमारी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। अगर विचार नहीं मिल रहे हैं तो इट्स बेटर टू लीव दैट रूम फॉर सम टाइम जहाँ पे आपको नेगेटिविटी ज़्यादा बन रही है, राइट। तो अगर वो अध्यक्ष जी हमारे सर समझदार हैं और वो समझेंगे ये चीज़ों को, तो मुझे लगता नहीं ईगो इशू आना चाहिए। हाँ, पर उनके आसपास के लोग अगर उनको कुछ बता दें ऐसा जहाँ पे अहम की बात आ जाती है और जहाँ पे उनको अगर वो नेगेटिविटी में ड्रेन कर ले जाएं, वो अलग बात है। पर मुझे लगता है कि हम लोग अभी भी गठबंधन का ही पार्ट हैं, क्योंकि वी हैव टू फाइट बीजेपी। जो बड़ा हमारी जो सबसे बड़ी एक्सट्रीमिस्ट ताकत है, हम उसके खिलाफ है, हम अन्याय के खिलाफ है, अधर्म के खिलाफ है और असुरक्षा के खिलाफ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।